गाइस अब हम जोधा बाई के महल के स्वाद में ये जोधा बाई का समर पैलेस है। दोस्तों मेरे पीछे ये था विंटर पैलेस, जिसे बादशाह अकबर ने 1569 में अपनी बीवी जोधा बाई के लिए बनवाया था। तो गाइस मैं अभी जोधा बाई के मंदिर के बिल्कुल अंदर हूँ। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूँ मोहम्मद इमरान और अभी हम आए हैं सीकरी में और यहाँ पर हमने 2 टिकट लिए हैं। एक पर्सन का टिकट 50 रुपये का है। तो आइए चलते हैं सीकरी को एक्सप्लोर करते हैं। ये सीकरी का एंट्रेंस एरिया है, यहाँ से हम एंटर होंगे। तो गाइस फतेहपुर को तो हमने कंप्लीट कर लिया। फतेहपुर बादशाह अकबर ने अपनी गुजरात विजय पर उसकी स्थापना की थी, लेकिन ये सीकरी है। लेकिन अब हम सीकरी में आ चुके हैं और सीकरी एक गांव था जहां पर शेख सलीम चिश्ती रहते थे। तो वहां पर ही बादशाह अकबर ने अपना रेजिडेंशियल एरिया बनवाया। तो अभी जो आप हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये जोधा बाई का महल है। आइए चलते हैं इसको अंदर से देखते हैं कि इसको किस तरह से बादशाह अकबर ने बनवाया था अपनी पसंदीदा बीवी जोधा बाई की। तो गाइस अब हम जोधा बाई के महल के पास पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे ये जो महल दिख रहा है आपको, ये जोधा बाई महल है, जो कि फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है, जिसे बादशाह अकबर ने अपनी पसंदीदा बीवी जोधा बाई के लिए बनवाया था। तो आइए चलते हैं और इस खूबसूरत महल को एक्सप्लोर करते हैं। आइए। आपको ये महल के फ्रंट पर जो झरोखे दिख रहे हैं, ये राजपूती और हिंदू डिजाइन में बनाए गए हैं। और उसके जस्ट ऊपर जो आपको 2 छतरियाँ दिख रही हैं, ये जैसे मुस्लिम डिज़ाइन में बनाया गया है। बाकी नीचे जो आपको 2 झरोखे दिख रहे हैं वो राजपूती डिजाइन में। तो इस महल में आपको मुग़ल, मुस्लिम और राजपूती सभी तरह की डिज़ाइनें देखने को मिलेंगी। ये इस महल का एंट्रेंस गेट है, जिसके जरिए हम महल के अंदर एंटर हुए हैं। महल के अंदर एंटर होते ही आपको ये जो आपको डिजाइन दिख रही है, ये घंटीदार डिजाइन, ये हिंदू डिजाइन में बनाई गई है। और इसके जो आप पिलर देख रहे हैं, इसमें कितनी बेहतर और खूबसूरत डिजाइन को अंजाम दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। और इस महल की जो पिलर है उनमें भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई है। जिस तरह से आपको दिख रहा है, ये जंजीर में लटका हुआ एक घंटा है और उसमें जो आधा आपको लोटस फ्लावर दिख रहा है। और ये जो आपको तिकोनेदार जो डिज़ाइन दिख रही है, ये सारी हिंदू शैली में बनाई गई है। तो गाइस फाइनली हम जोधा बाई महल के अंदर आ चुके हैं और ये जो आपको हमारे सामने महल का पार्ट दिख रहा है, ये जोधा बाई का समर पैलेस है। ये बादशाह अकबर ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। इसकी खासियत ये है कि गर्मियों में इसमें गर्मी का एहसास नहीं होता। इसकी वजह ये है, इस महल के पीछे कभी एक आर्टिफिशियल लेक हुआ करती थी, जहाँ से ठंडी हवा महल के अंदर आया करती थी। और महल के अंदर ठंडी हवा आने का कारण है इसमें बनी हुई पीछे खिड़कियाँ, जिसके ज़रिए से झील की लहरों से हवा टकराती हुई महल के अंदर आती थी, तो वो बहुत ही ठंडी हवा होती थी।
और उस हवा का जो मज़ा है वो जोधाबाई लिया करती थी। वो ठंडी हवा इस महल के अंदर आ जाती थी और ये महल पूरा ठंडा रहता था। आपको दिख रहा होगा कि इस महल को बादशाह अकबर ने कितनी खूबसूरती से बनवाया है, क्योंकि जोधाबाई जो थी वो हिंदी रिलीजन से ताल्लुक़ रखती थी और इस पैलेस में आपको जितनी भी डिज़ाइन दिख रही है वो सारी हिंदू शैली में बनाई गई है। आप इसके छज्जों को देख सकते हैं कि किस तरह से लोटस को और हिंदू डिज़ाइन को बनाया गया है। दोस्तों अभी हम जोधाबाई के समर पैलेस के अंदर मौजूद हैं। ये जो आपको पैलेस दिख रहा है ये जोधाबाई के लिए खास तौर से बनवाया था अकबर ने। इस महल की खासियत ये है कि इस महल को पूरी तरह से हिंदू शैली में बनाया गया है। आपको दिख रहा होगा ये छज्जे राजपूती और हिंदू डिजाइन में बनाए गए हैं और इनके नीचे जो आपको ये फूल की आकृति दिख रही है ये भी हिंदू शैली में है और इसके छज्जे के नीचे उभरे हुए ये गुम्बद ये भी एक हिंदू शैली का नमूना है। और आपको दिख रहा होगा इस खंभे में भी ये जंजीर में लटका हुआ मंदिर का घंटा इस बात को बताता है कि इस पैलेस को पूरी तरह से हिंदू शैली में बनाया गया है। और इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर पूरे आपको दिखाते हैं कि ये पैलेस कितना खूबसूरती से बनाया गया है। आपको दिख रहा होगा ये पूरा पैलेस रेड सैंड स्टोन से बनाया गया है और बड़ा ही खूबसूरत ये महल है। तो दोस्तों ये था समर पैलेस जिसे हमने एक्सप्लोर किया है। जोधाबाई के लिए बादशाह अकबर ने समर पैलेस के साथ साथ विंटर पैलेस भी बनाया था। जो आपको सामने दिख रहा है वो विंटर पैलेस है। तो चलिए विंटर पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं कि विंटर पैलेस किस तरह से बनाया गया है। तो दोस्तों बादशाह अकबर ने समर पैलेस के साथ साथ विंटर पैलेस भी अपनी बीवी जोधाबाई के लिए बनवाया था। इस महल की खासियत ये है कि ये महल पूरी तरह से पैक है और इसका कारण ये है कि इसको मोटी मोटी दीवारों से बनाया गया है और इसकी दीवारें सुनते हैं कि खोखला है जिसमें गर्म पानी भर दिया जाता था सर्दियों में, जिसकी वजह से ये महल गर्म रहता था और जोधाबाई को इसके अंदर ठंड नहीं लगती थी। और ये महल आपको दिख रहा है बड़ा ही खूबसूरत है और इस महल को भी समर पैलेस की तरह हिंदू शैली में बनाया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा कलाकारी इसमें बहुत ही बेहतर राजपूती कलाकारी की गई है। और इसमें अभी मंदिर के घंटे कलाकृति फूल पत्तियों को बनाकर तैयार इस महल को किया गया है। दोस्तों मेरे पीछे ये था विंटर पैलेस जिसे बादशाह अकबर ने 1569 में अपनी बीवी जोधाबाई के लिए बनवाया था। सबसे बेहतर और अच्छी बात इस महल की है कि इसमें मुगल और राजपूती दोनों ही शैली को अंजाम दिया गया है। और अब हम जा रहे हैं जोधाबाई के टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम जोधाबाई के मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये जो आपको पूरा व्यू दिख रहा है ये जोधाबाई के मंदिर का व्यू है और इसके फ्रंट पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित थी, जो कि सोने और हीरे जवाहरात से बनी हुई थी। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो वो उस मूर्ति को भी अपने साथ ले गए। और इस मूर्ति के साथ साथ आपको दिख रहा है कि इसका जो पूरा व्यू है वो कितना ही अद्भुत है और इस पूरे ही टेम्पल के अंदर पूर्णता से पूरी तरह से हिंदू शैली और राजपूती शैली को अंजाम दिया गया है। इसके भी पिलर पर मंदिर के घंटे बनाए गए हैं और आगे लोटस के घंटे हैं और ये कॉर्नर वाली डिजाइन जो कि इस मंदिर को अद्भुत बनाती है। और इसके जो दोनों ही साइड जो आपको पूरी दिख रहे हैं ये पूजा अर्चना की सामग्री को रखने के लिए बनाए गए थे। तो
तो गाइस मैं अभी जोधाबाई के मंदिर के बिल्कुल अंदर हूँ और मेरे पीछे का जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर कभी श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी जो कि सोने से बनी हुई थी, जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। जिसे ब्रिटिश का दौर आया तब ब्रिटिश उसे यहाँ से निकाल कर ले गए और ये पूरा मंदिर बड़ा ही खूबसूरत है, जिसे हिंदू शैली में बनाया गया है। बादशाह अकबर जोधाबाई से निकाह करना चाहते थे तो उन्होंने बादशाह के सामने कुछ शर्तों को रखा। उनकी कुछ शर्तें ये थीं कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी और वो जहाँ पर रहेंगी बादशाह अकबर उनके लिए एक मंदिर बनवा कर देंगे। और बादशाह अकबर ने भी उनकी सारी शर्तों को फॉलो करा, ना ही उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया और उनके लिए ये खूबसूरत मंदिर भी बनवा कर दिया जो जस्ट बिल्कुल मेरे पीछे है। और बादशाह अकबर दीन इलाही में विश्वास रखते थे, मतलब उनका मानना था कि सभी धर्म समान है और वो सभी धर्मों को समान रेस्पेक्ट दिया करते थे। इसीलिए उन्होंने एक दीन इलाही नामक नया धर्म भी चलाया था, लेकिन उसके ज़्यादा फॉलोअर नहीं निकल पाए। तो उन्होंने ये कहा कि सभी लोग सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करें और जो जिस धर्म को मानता है उसी में ही विश्वास रखें, लेकिन सभी एक दूसरे की इज्जत करें और सम्मान करें, कोई किसी के धर्म को छोटा या बड़ा ना समझे। तो गाइस फतेहपुर की सीरीज में हमारा जोधाबाई के महल का ब्लॉग हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।